हाय पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। अगर आपके बच्चे 3 साल से बड़े हैं तो आज जो रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो आप अपने बच्चों के सर्दी ज़ुकाम में 100% उसको यूज़ कर सकते हैं और आपके लिए वो बहुत मदद साबित कर सकते हैं। मेरी बेटी अब 3.8 ईयर्स ओल्ड की है और ये रेमेडीज़ बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब भी मेरी बेटी को माहिरा को कोल्ड एंड कफ होता है, आई डेफिनेटली ट्राई दीज रेमेडीज ऑन हर। और ये रेमेडीज उसको काफ़ी जल्दी रिकवर होने में बहुत हेल्प करती हैं और उसकी डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन भी काफ़ी कम करती हैं। विंटर्स आ रही हैं, बच्चे बहुत बीमार होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम कुछ ना कुछ बच्चों को लगा रहता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें एंड मेक श्योर कि आप इन प्रैक्टिसेस को अगर ट्राई करना चाहें, जितना ट्राई कर सकें उतना ट्राई भी करें। और अगर इनमें से कोई भी रेमेडी आपके लिए वर्क करती है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप अपने बच्चों में ये सिम्टम्स देखें या खांसी सर्दी जुकाम कोल्ड एंड कफ के सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स देखें, आप ये होम रेमेडीज जल्द से जल्द शुरू कर दें। जितनी जल्दी आप होम रेमेडीज शुरू करेंगे उतना इजी बच्चे के लिए रिकवर करना हो जाता है। क्योंकि एक टाइम के बाद जब सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाती है, वायरस ज़्यादा थ्राइव हो जाता है, तो फिर होम रेमेडीज काम करना में भी उतना इम्पैक्ट ना हो, इतनी इफेक्टिव ना हो। सो जस्ट ट्राई कि जितनी जल्दी आप वो सिम्टम्स पकड़े एंड उतना ही जल्दी आप अपने होम रेमेडीज शुरू कर दें। तो इन रेमेडीज का फर्स्ट एक्शन प्लान है हम कैसे बच्चों की ब्रीदिंग को इजी करें। सो जब भी कोल्ड एंड कफ होता है हमारे बच्चों को तो उनका सबसे पहले नोज ब्लॉक होता है, राइट। तो उन्हें ब्रीदिंग लेने में थोड़ा सा उनको ब्रीद करने में इश्यूज होते हैं। नोज ब्लॉकेज की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़, खाना खाना, प्ले करना या सोने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे बहुत इरिटेटेड होते हैं, दे डोंट लाइक टॉकिंग, उनको बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए जो मैं अपने बच्चे के लिए या माहिरा के लिए जो मैं एक्शन प्लान, जो फर्स्ट थिंग जो मैं चाहती हूँ कि मैं ट्राई करती हूँ कि उसकी ब्रीदिंग को इजी करे, इज आप अपने बच्चे को स्टीम दें। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने बच्चों को स्टीम दें। जनरली ट्वाइस दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बच्चे थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं और वो स्टीम लेने में प्रॉब्लम दिखाते हैं तो एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है वो होता है जब बच्चे सोएं। तो सोने से पहले आपको आपको बच्चों को स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बच्चों को सोने से पहले स्टीम देते हैं तो उससे क्या होता है कि जब वो सोने जाते हैं तो दे फील वेरी कंफर्टेबल, उनको बहुत कंफर्ट मिलता है एंड ईजिली वो सो पाते हैं, उनको नोज ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। सो एज पर योर चाइल्ड, जैसे जैसे आपके बच्चे रिएक्ट करते हैं आप जितना हो सके उतना स्टीम दें। 2 बार देना है 2 बार दें, एटलीस्ट एक बार सोने से पहले तो 100% दें। सो इससे आपके बच्चे की ब्रीदिंग में बहुत ईज हो जाती है। सेकेंड चीज़ जो मैं माहिरा के साथ करती हूँ और जो मैं शुरू से करती आई हूँ जब से वो छोटी थी, विच रियली वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए बहुत काम करता है एंड उसकी रिकवरी में भी बहुत काम करता है, जो मैं देते हैं सलाइन ड्रॉप्स। सो नेज़ो सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। वो कुछ नहीं बल्कि सिर्फ गर्म पानी और नमक का मिक्सचर होता है। तो आप अपने बच्चे के नोज़ में एक एक ड्रॉप डाल दें एंड उसके बाद मे बी बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसका म्यूकस जो है मे बी वो आपका मेल्ट होके पिघल जाता है, आप बच्चे के स्टमक में चला जाता है और फिर नेक्स्ट डे पॉटी के थ्रू निकल जाता है। सो सलाइन ड्रॉप्स डालने से भी बच्चे को बहुत रिलीफ फील होता है। ओके, सो ये हो गया हमने कि हम ब्रीदिंग को ईज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की स्लीपिंग को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा सोएगा उतना ज़्यादा और उतना फास्टर वो रिकवरी करेगा। तो जो मैं माहिरा के लिए पर्सनली जो चीज़ें फॉलो करती हूँ, जो स्टेप्स फॉलो करती हूँ, उसमें सबसे पहली चीज़ है ऑयल एप्लीकेशन। ऐसा कोई भी ऑयल जो अपने बच्चों के गले पे, चेस्ट पे, अ, हाथों पे, पैरों पे लगाएं और जिससे उनको वो वार्मथ मिले। और उससे क्या होता है कि जब वो आप ऑयल भी अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो म्यूकस जो होता है, जो उनके नोज में जो म्यूकस होता है, दैट स्टार्ट्स मेल्टिंग,
मेल्ट होता है और फिर वो या तो कफ के फॉर्म में या स्टूल्स के फॉर्म में वो निकल जाता है। सो ऑयल एप्लीकेशन, उससे पहले कि कौन सा ऑयल लगाना चाहिए, उससे पहले सबसे द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ऑयल की लगाने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अ, अपने बच्चों को आप तब ऑयल लगाएं मोस्टली जब वो सो जाए। जैसे वो एक बार सो जाए और कुछ टाइम बीत जाए या वो डीप स्लीप में चले जाएं, उसके बाद आप उनको ऑयल लगाएं। क्योंकि अगर आप पहले ऑयल लगाएंगे जब वो बच्चे सोने जा रहे हैं या वो सोने वाले हैं, उस टाइम क्या होगा कि आप जब बच्चों को ऑयल लगाएंगे तो उनको थोड़ा सा गर्मी मिलेगी, उनको गर्मी लगेगी, बेचैनी होगी, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो वो ठीक से स्लीप अपनी ले नहीं पाएंगे। सो इसीलिए आप अपने बच्चों को ऑयल तब लगाएं जब आपके बच्चे सो जाएं और थोड़ा सा डीप स्लीप में चले जाएं, और उसके बाद आप उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। सो आप उनके गले पे, चेस्ट पे, जैसे मैंने आपको पहले बोला, हैंड्स पे, पैरों पे अच्छे से ऑयल अप्लाई करें, उनको अच्छे से कवर करें एंड देन लेट देम स्लीप प्रॉपर्ली। उससे दे विल बी एबल टू प्रॉपर्ली स्लीप। कोई उनको परेशानी नहीं होगी, वो बीच में उठेंगे नहीं, एंड बहुत हेल्प करेगा उनको ये। नाउ कम्स कि कौन सा ऑयल लगाना चाहिए। सो आई थिंक हमारे जो एल्डर्स कहते हैं और जो हम घर में भी सब लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली घरों में होता है कि आई मीन दैट्स अ वर्ल्ड फेमस होम रेमेडी, जो है मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल से अच्छा कुछ भी नहीं है। सरसों के तेल में आप थोड़ा सा गार्लिक, लहसुन, लहसुन की कुछ पीसेस, और अजवाइन, अजवाइन को आप अच्छे से गर्म कर लें, उसको बॉईल कर लें। आप उसमें अच्छे से बॉईल कर लें ताकि वो मिक्सचर अच्छे से बॉईल हो जाए, और उसके बाद उसको थोड़ा सा कूल डाउन करके, ठंडा करके, फिर आप अपने बच्चों के वेरियस बॉडी पार्ट्स पे लगाएं ताकि उनको अच्छे से वार्मथ मिले। मस्टर्ड ऑयल का ये जो कॉम्बिनेशन है, एंड ये जो देसी नुस्खे जिसको हम बोलते हैं, जो हम बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे दादा नाना नानी ने भी फॉलो करा है, तो ये बहुत बहुत हेल्प होता है, एंड बेस्ट होम रेमेडी जो हर घर में आपको बेसिक इंग्रेडिएंट से बनता है, हर घर में अवेलेबल होता है और इजी टू मेक होता है। दिस इज समथिंग जो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आई एम श्योर आप ट्राई कर भी रहे हैं, और जो नहीं कर रहे, आप उसका एक मिक्सचर बना के ट्राई कीजिए, एंड ट्रस्ट में ये आपके बच्चों को बहुत हेल्प करेगा, उनको आराम देगा, उनको रिलीफ देगा, और अच्छे से वो सो पाएंगे। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज फीडिंग। आपके बच्चे का फूड कैसा है। अगर आप अपने बच्चे को करेक्ट फूड दे रहे हो तो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनका इम्यूनिटी सिस्टम। अच्छा खाना देंगे तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा, जिससे वो ऑटोमेटिकली एक फास्टर रिकवरी रूट पे चले जाएंगे, राइट। तो ऐसे टाइम पे हम पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमें लगता है कि जब उनको, हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम है, तो हमें ये लगता है कि वो प्रॉपरली फूड क्यों नहीं खा रहा है, उनका डाइट इनटेक क्यों कम हो रहा है, क्यों वो इतना क्रैंकी हो रहे हैं खाते हुए, राइट, या उनका एपेटाइट डाउन क्यों हो गया है। ये कुछ चीज़ें जो जिसकी वजह से हम पेरेंट्स वरिड रहते हैं। बट जब आपके बच्चों को कोल्ड और कफ होता है तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 दिन उनको लगता है ठीक होने में, राइट। तो अगर उन 4-5 दिनों में आपके बच्चे का एपेटाइट डाउन है, उसका मन नहीं कर रहा खाने को, या वो उतना फूड इंटेक नहीं ले रहा है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। आप स्ट्रेस ना लें, उसको फोर्स ना करें ज़बरदस्ती खाने से, बिकॉज उसको 4 से 5 दिन रिकवर होने में लग रहे हैं, एंड उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इज नॉट आस्किंग फॉर फूड। उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं मन कर रहा है इनटेक करने का। तो मे बी हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो सॉलिड्स खा ले, पर बच्चे को नहीं फील होता है कि वो सॉलिड्स खाए। तो इस टाइम हमें भी लगता है कि बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, बच्चे को एटलीस्ट खाना चाहिए, बट फूड इंटेक इम्पॉर्टेंट है, पर किस टाइप का फूड इम्पॉर्टेंट है। सो ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ जब बच्चे क्रैंकी होते हैं, उनके लिए द टाइप ऑफ डाइट, द टाइप ऑफ फूड जो आप उनको दे रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट इज कि उनके लिए लिक्विड डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकेंड इज उनके लिए प्रोटीन रिच डाइट इज इम्पॉर्टेंट। उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। यहाँ मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ। लिक्विड डाइट इज सेमी सॉलिड्स, और जिसमें आप सबसे पहले बच्चे को बहुत सारा पानी दें पीने के लिए। पानी, ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी दें,
थोड़ा 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 दें, एकदम से फोर्स नहीं करें, थोड़ा थोड़ा उसको सिप करने दें पूरे दिन में। अगर गुनगुना पानी के अलावा आप कुछ देना चाहते हैं तो आप उसको गुनगुने पानी में हनी डाल के दे सकते हैं, बिकॉज हनी गले के लिए और ओवरऑल कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। सो अगर आप उसको हनी थोड़ा सा वार्म वाटर में डाल के दें तो बच्चा उसको पूरे दिन धीरे धीरे थोड़ा 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 एज अ लिक्विड सिप करेगा, जो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट। दूसरी चीज़, बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स खाने के लिए फोर्स ना करें। रोटी, राइस, you know, so pulses, don't in terms of प्रॉपर ग्रेन्स जो हैं, आप उनको ग्रेन्स के लिए फोर्स ना करें। आप उनको रादर थोड़ा सा प्रोटीन रिच, जैसे आई टोल्ड यू पल्सेस, पल्सेस आप उनको दे सकते हैं, दाल, दाल खिचड़ी, राइट, जिसमें आप सेमी सॉलिड फूड दें, सूपी, एनीथिंग विच इज सूपी। आप उसको उनको दाल खिचड़ी दे सकते हैं, आप उनको हॉट फ्रेश घर का बना हुआ सूप, वेजिटेबल सूप, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल सूप, नॉन वेजिटेरियन तो चिकन सूप। सो इस तरह के सेमी सॉलिड फूड्स दें जो बच्चों में, जिसमें बच्चे इजीली थोड़ा थोड़ा करके खा भी लेंगे और बच्चों में थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी जाएगा। सो एज पेरेंट्स वी विल नॉट बी वरीड कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं, बट उस टाइप का फूड बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना भी इजी होगा। तो बस इन तरीकों से आप अपने बच्चों की ब्रीदिंग, स्लीपिंग और फीडिंग का ध्यान रखते हुए आप अपने बच्चों की टेक केयर भी कर सकते हैं। सो इस रेमेडीज से, जो रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर करी, इन रेमेडीज से बच्चों का जो वायरस है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं। बट अगर आपको तब भी लग रहा है कि उनको उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा, उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, मे बी एट टाइम्स वायरस ज़्यादा तेज़ थ्राइव कर रहा होता है, ज़्यादा तेज़ तरीके से बढ़ रहा होता है, तो आप, इट्स ऑलवेज गुड टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन और स्टार्ट द मेडिकेशंस इमीडिएटली। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी, और मैंने आपके साथ वो सब शेयर किया जो मैं अपनी बेटी माहिरा के साथ करती हूँ और जो हमारे लिए वर्क करता है। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।